नमस्ते दोस्तों, बुक एज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका सिर भारी है, जैसे आपके दिमाग के अंदर एक साथ 100 लोग चिल्ला रहे हो? हर तरफ से जानकारी का हमला हो रहा है। व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, ऑफिस की मीटिंग्स और घर के अधूरे काम। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि जानकारी का ओवरलोड है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये एक मैनुअल है आपके दिमाग को फिर से व्यवस्थित करने का। आज की समरी है डैनियल लेविटिन की मास्टरपीस द ऑर्गेनाइज्ड माइंड। इस सफर को हम समझेंगे आर्यन की कहानी के जरिए। आर्यन की कहानी शायद आपकी और मेरी कहानी है। तो चलिए इस गहरी और जिंदगी बदल देने वाली यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय ओक, सूचनाओं का सैलाब और हमारे दिमाग की सीमा। शहर के शोर शराबे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की खुशबू वाली लाइब्रेरी थी। वहां का माहौल इतना शांत था कि दीवारों पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई देती थी। वहीं 34 साल का आर्यन अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ से कुछ पल चुरा कर बैठा था। आर्यन एक आईटी प्रोफेशनल था। उसकी जिंदगी स्क्रीन, कोड्स और ईमेल्स के बीच ऐसे उलझी थी जैसे कोई उलझा हुआ धागा। उसे हर वक्त थकान महसूस होती थी, जैसे वो सोकर उठने के बाद भी थका हुआ हो। उस दिन आर्यन ने एक किताब उठाई, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड, थिंकिंग स्ट्रेट इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। किताब का पहला ही पन्ना कह रहा था, अंडरस्टैंड द लिमिट्स ऑफ योर अटेंशनल सिस्टम। आर्यन ठिठक गया। अटेंशनल सिस्टम, ये क्या बला है? उसने पढ़ना शुरू किया और लेखक डैनियल लेविटिन ने एक कड़वा सच बताया। हमारा दिमाग हर समय हर चीज पर ध्यान नहीं दे सकता। हमारी फोकस करने की क्षमता एक सीमित बैटरी की तरह है। और सबसे बड़ा झूठ जिसे हम सच मानते हैं वो है मल्टीटास्किंग। आर्यन को अपना पिछला हफ्ता याद आया। वो एक हाथ से ईमेल लिख रहा था, दूसरे हाथ से क्लाइंट की कॉल ले रहा था और साथ में कोडिंग। नतीजा, कोड में बड़ी गलती हुई जिसे सुधारने में पूरा वीकेंड निकल गया। किताब में लिखा था, जब दिमाग एक काम से दूसरे पर स्विच करता है तो कॉग्निटिव कॉस्ट चुकानी पड़ती है। यानी हर बार जब आप काम बदलते हैं, आपका दिमाग कुछ ऊर्जा खो देता है। आप एफिशिएंट नहीं हो रहे, आप बस अपने दिमाग को थका रहे हैं। आर्यन ने एक लंबी सांस ली। उसने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए सोचा कि बचपन में जब वो सिर्फ एक चीज पर ध्यान देता था, चाहे वो पढ़ाई हो या क्रिकेट, तो वो कितना खुश रहता था। आज की स्मार्ट दुनिया ने उसे भ्रमित बना दिया था। उसने तय किया कि वो अब अपनी एकाग्रता की रक्षा करेगा। अध्याय 2, बाहरी वातावरण, याददाश्त का असली सहारा। अगले दिन शाम को आर्यन जब घर पहुंचा तो उसकी हालत खराब थी। वो अपनी चाबियां भूल गया था और उसे ढूंढने में उसने आधा घंटा बर्बाद किया। तभी उसे मेज पर रखी किताब की याद आई। उसने दूसरा चैप्टर खोला, ऑर्गेनाइज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स टू एड मेमोरी। लेखक ने यहां एक बहुत गहरी बात कही थी। हमारा दिमाग सीमित क्षमता वाला है। हर छोटी चीज, चाबियां, बिल, पासवर्ड को याद रखने की कोशिश करना दिमाग को थकाने जैसा है। आर्यन ने अपनी डेस्क को देखा, कागजों का ढेर, बिखरे हुए पेन और उलझे हुए तार। उसने महसूस किया कि जैसा बाहर वैसा ही अंदर। अगर उसका कमरा बिखरा है तो उसकी सोच भी बिखरी ही रहेगी। उसने फौरन काम शुरू किया। उसने हर चीज के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस यानी एक तय जगह बनाई। दरवाजे के पास एक छोटा हुक चाबियों के लिए, डेस्क पर एक होल्डर पेन्स के लिए, और सबसे जरूरी सीख, लिखना शुरू करो। जो भी दिमाग में आए उसे याद रखने की जगह कागज या ऐप पर उतार दो। जैसे ही उसने अपने अगले दिन के कामों को नोटबुक में लिखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर से एक भारी पत्थर हट गया हो। दिमाग को अब भूलने का डर नहीं था, क्योंकि सब कुछ कागज पर दर्ज था। अध्याय 3, प्राथमिकताओं का चुनाव और डिसीजन फटीग। तीसरे दिन आर्यन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में पढ़ा, डिसीजन फटीग, फैसलों की थकान। क्या आपने कभी गौर किया है कि शाम होते होते आप छोटे छोटे फैसले लेने में भी चिड़चिड़े हो जाते हैं? लेखक बताते हैं कि हमारी निर्णय लेने की क्षमता एक बैंक बैलेंस की तरह है। हर बार जब आप तय करते हैं कि क्या पहनूं, क्या खाऊं या किस ईमेल का जवाब पहले दूं, आपका बैलेंस कम होता जाता है। लेखक ने एक प्रोफेसर और जार की कहानी सुनाई। अगर आप जार में पहले रेत और छोटे कंकड़ भर देंगे तो बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं बचेगी, लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर डालेंगे तो रेत अपने आप खाली जगहों में समा जाएगी। आर्यन ने अपने कामों को श्रेणियों में बांटा। बड़े पत्थर, बिग रॉक्स, वो काम जिनसे करियर या लाइफ में बड़ा बदलाव आता है। रेत और कंकड़, छोटे ईमेल्स, कॉल्स और घर के छोटे काम। अगली सुबह आर्यन ने ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले अपना बड़ा पत्थर उठाया, वो कठिन प्रोजेक्ट जो हफ्तों से अटका था। उसने फोन को दराज में बंद कर दिया। 2 घंटे बाद जब वो काम पूरा हुआ तो उसे जो मानसिक शांति मिली वो किसी इनाम से कम नहीं थी। अध्याय 4, सूचियों की शक्ति और मानसिक शांति। चौथा चैप्टर था, लिस्ट्स की शक्ति को स्वीकार करें।
आर्यन को लगा लिस्ट बनाना तो बच्चों का काम है, लेकिन डैनियल लेविटिन ने इसे वैज्ञानिक नजरिए से समझाया। उन्होंने बताया कि अधूरा काम हमारे दिमाग में एक लूप की तरह चलता रहता है, जिसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। ये लूप हमारी शांति छीन लेता है। आर्यन ने अब अलग अलग लिस्ट्स बनाना शुरू किया। डेली टू डू लिस्ट, जो आज खत्म करना है। पेंडिंग लिस्ट, जो काम आने वाले हफ्तों में करने हैं। विश लिस्ट, वो सपने जो वो भविष्य में पूरे करना चाहता है। उसने पाया कि लिस्ट बनाने से उसकी घबराहट, एंजाइटी कम हो गई है। अब जब वो रात को सोता तो उसका दिमाग ये नहीं सोच रहा होता था कि कल क्या करना है। उसे पता था कि उसकी डायरी में सब कुछ सुरक्षित है। उसने अपने दोस्त आदित्य से कहा, भाई, लिस्ट बनाना सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, ये दिमाग की थेरेपी है। अध्याय 5, शैडो वर्क, समय और ऊर्जा का अदृश्य चोर। एक रात आर्यन ने एक बेहद चौंकाने वाले शब्द के बारे में पढ़ा, शैडो वर्क। ये वो काम होते हैं जो हमें करने तो पड़ते हैं, लेकिन कोई हमें उनके लिए पैसे नहीं देता और ना ही उनकी कोई गिनती होती है। जैसे खुद के बैंक फॉर्म भरना, ट्रैवल टिकट बुक करना, गैस बुकिंग ट्रैक करना या घंटों तक ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर बेस्ट डील ढूंढना। आर्यन ने महसूस किया कि वो दिन भर में कम से कम 2-3 घंटे ऐसे कामों में बर्बाद करता था जो उसे थका देते थे। लेखक ने सलाह दी, बैच सिमिलर टास्क्स। आर्यन ने नियम बनाया, वो हफ्ते भर की सारी बिल रविवार सुबह एक साथ भरेगा। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा समय इन छोटे कामों में बर्बाद नहीं करेगा। इस एक बदलाव ने उसे हर दिन कम से कम 1 घंटा अतिरिक्त दे दिया, जिसे वो अब अपनी सेहत और जिम पर लगा सकता था। अध्याय 6, कैटेगरी का जादू, चीजों को सही खांचे में रखना। किताब का अंतिम हिस्सा था कैटेगराइजेशन। लेखक ने समझाया कि हमारा दिमाग सूचनाओं को फाइल्स में स्टोर करता है। अगर आपकी फाइलें बिखरी हुई हैं तो ढूंढने में मेहनत लगेगी। आर्यन ने इसे अपनी डिजिटल लाइफ पर लागू किया। उसने अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप को साफ किया। उसने फोल्डर्स बनाए, पर्सनल, ऑफिस, फाइनेंस, आइडियाज। उसने अपनी अलमारी को भी श्रेणियों में बांटा। अब उसे सुबह ऑफिस के कपड़े ढूंढने में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते थे। उसने महसूस किया कि जब उसका बाहरी वातावरण कैटेगराइज्ड हो गया तो उसकी सोच भी स्पष्ट यानी क्लियर होने लगी। अब वो मीटिंग्स में ज्यादा बेहतर सुझाव दे पा रहा था क्योंकि उसके विचार अब सुलझे हुए थे। जैसे जैसे आर्यन ने किताब खत्म की, उसे एहसास हुआ कि ये सफर सिर्फ एक किताब पढ़ने का नहीं था, बल्कि खुद को फिर से खोजने का था। आज का आर्यन अब ऑफिस से घर चिड़चिड़ा होकर नहीं लौटता। उसके पास समय है अपनी फैमिली के लिए, अपने शौक के लिए और सबसे जरूरी खुद के लिए। दोस्तों, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड हमें सिखाती है कि हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हम जानकारी के इस सैलाब को नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने दिमाग को एक ऐसा फिल्टर बना सकते हैं जो सिर्फ वही अंदर आने दे जो हमारे लिए जरूरी है। तो आज आप कौन सा एक बड़ा पत्थर उठाने वाले हैं? क्या आप अपनी डेस्क साफ करेंगे या आज ही अपनी पहली टू डू लिस्ट बनाएंगे? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको आर्यन की ये कहानी और डैनियल लेविटिन की ये सीख पसंद आई है तो बुक एज को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी मेंबरशिप लेकर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। याद रखिए, एक व्यवस्थित दिमाग ही एक सफल जीवन की नींव है। सुनते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।